नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड की 38 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग समाप्त हो चुकी है। झारखंड की 38 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई है और कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। झारखंड की 38 विधानसभा सीटों में से कई ऐसी सीटें रही हैं जिसमें हाई प्रोफाइल उम्मीदवार मैदान थे और उन हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। शिबू सोरेन परिवार के कई सदस्य चरण से चुनाव लड़ रहे थे। दूसरे चरण में उनकी सीटें थी। जैसे बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उम्मीदवार थे और उनके खिलाफ गमेलियन हेम्ब्रम को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। तो जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन और गमेलियन हेम्ब्रम की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। इसी तरह से गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन जेएमएम की उम्मीदवार सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी, और उसके बाद वहां से मुनिया देवी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दुमका से हेमंत सोरेन के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से चंदन क्यारी से बीजेपी के नेता और जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के अमर बावरी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी किस्मत उनकी भी ईवीएम कैद हो गई है। इसी तरह से आप कह सकते हैं सिल्ली सीट से सुदेश महतो, आजसू प्रमुख सुदेश महतो की सीट का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया है। तो कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिसकी किस्मत का फैसला होना है। धनवार सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो गया है। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, हेमंत सरकार की वापसी होगी या एनडीए सरकार बनाएगा, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन झारखंड में एक बड़ा मुद्दा रहा है, हेमंत सोरेन की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो बड़ा फैक्टर रही हैं, वो बड़ा काम करती दिखी हैं जमीन पर। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हथियार ने या भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों ने बिल्कुल काम नहीं किया है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रोजगार से ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी विकास से ज्यादा अपने एजेंडे पर बात करती रही। जो बीजेपी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी जिस हथियार से चुनाव लड़ती है या जिस पिच पर चुनाव लड़ती है, उसी पिच पर बीजेपी ने इस बार फिर चुनाव लड़ने की कोशिश की है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उछाला। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा हिंदू रहेगा तो झारखंड रहेगा। तो हिंदुत्व कार्ड भी बीजेपी ने खेला। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के इन हथकंडों का मुकाबला हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं से था। और दो योजनाओं का जिक्र अक्सर जब हमने झारखंड विधानसभा चुनाव की बात की है तो दो योजनाओं की बात हमने लगातार की है। और दो योजनाएं, ऐसा लगता है कि ये दो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ती हुई दिखी हैं। एक तो मैया सम्मान योजना, जिसका असर जमीन पर दिखा है। अब तो देखिए, नतीजों का इंतजार है, वोट डाले जा चुके हैं। झारखंड की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। झारखंड के चुनाव नतीजे अब ईवीएम में कैद हैं। जो 23 नवंबर को पिटारा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन झारखंड की कम से कम 1 दर्जन सीटों पर जाने के बाद, वहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद जो मैं समझ पाया, कितना प्रभाव होता है सरकारी योजना का, कितना प्रभाव होता है लोगों के बीच, और खासकर मैया सम्मान योजना का, बिजली बिल माफ़ी योजना का, इसका बड़ा प्रभाव दिखा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में मिलीजुली राय रही है। लेकिन आप सिल्ली की बात कर लें, खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी मैं गया, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, सरायकेला, चाईबासा, खूंटी, ऐसी कई विधानसभा क्षेत्र हैं, गांडे, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में हम गए, तमाड़, और हमने लोगों से बातचीत की। हमने लोगों से ये समझने की कोशिश की कि क्या वाकई हेमंत सोरेन सरकार जो दावा कर रही है, या अपनी जिन योजनाओं के भरोसे, या जिन योजनाओं को बहुत प्रसारित कर रही है, जिन योजनाओं के भरोसे इस चुनाव में हेमंत सोरेन है, क्या वाकई उसका प्रभाव वोटरों के बीच है? जवाब हाँ है, वाकई उसका प्रभाव वोटरों के बीच रहा है। झारखंड में लोगों ने
हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना की बात खूब की है। यहाँ तक कि जो लोग राजनीति पर बात नहीं करना चाहते थे, उन्होंने भी मैया सम्मान योजना की बात की है। उन्होंने भी कहा है कि नहीं, 1,000 रुपये की राशि महिलाओं को मिल जाती है और सरकार ने वादा किया है कि वापसी होगी तो 2,500 की राशि मिलेगी। दूसरी तरफ बिजली बिल माफ़ी की योजना गांडे में, जहाँ से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। दूसरे इलाकों में भी लोगों ने बताया, लेकिन गांडे में लोगों ने बताया कि 70-80 हज़ार तक बिजली बिल माफ़ हुए हैं, किसी के 60,000 बिजली बिल माफ़ हुए हैं। तो ये एक ढाल बन गई है। ये योजनाएं हेमंत सोरेन सरकार की ढाल बनी हैं। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं चुनाव में हेमंत सोरेन को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या इतना फ़ायदा मिलेगा कि वो सरकार बना लेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन का पलड़ा भारी दिखा है। जेएमएम का, इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिखा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें, एक बड़ी आबादी गाँवों में ही बसती है और गाँव के लोग बड़े प्रभावित दिखे हैं मैया सम्मान योजना से, बिजली बिल माफ़ी योजना से। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की, गोगो योजना की बात की भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन एक वक्त पर जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि सिर्फ लोक लुभावन वायदों से काम नहीं चलेगा, तो फिर बीजेपी ने अपनी पिच तैयार की, जिस पिच पर बीजेपी बिहार में भी खेलती रही है, दूसरे राज्यों में भी खेलती रही है। और फिर बात होने लगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की, बात होने लगी कि हिंदू रहेगा तो झारखंड रहेगा, ये तमाम चीज़ें। और दूसरी तरफ भीतरघात का संकट भी दोनों गठबंधनों पर रहा है। इंडिया गठबंधन पर भी भीतरघात का संकट रहा है और एनडीए गठबंधन पर भी भीतरघात का संकट रहा है। भीतरघात भी फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। एनडीए गठबंधन भीतरघात से ज़्यादा तरस दिखा है, इंडिया गठबंधन भी उससे बचा नहीं है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा परेशान दिखी है। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ये ऐलान करना पड़ा, ये फरमान जारी करना पड़ा हेमंत विश्व शर्मा के लिए और उन बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए जो झारखंड के विधानसभा चुनाव में लगे थे, जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, कि भाई आप डोर टू डोर जाइए, दरवाजे दरवाजे तक जाइए और बागियों को मनाइए, बिछुद्धों को मनाइए, जो लोग विद्रोही तेवर अपना रखा है जिन्होंने, उनको मनाइए। किसी भी तरह से भीतरघात से पार्टी को बचाइए इस चुनाव में। बहुत लोग माने, बहुत लोग नहीं माने, तो भीतरघात भी एक संकट है बीजेपी के लिए, संकट जेएमएम के लिए भी है, लेकिन बीजेपी के लिए ये संकट ज़्यादा बड़ा है।